हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल रैंकर्स ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न जो पिछले कई सारी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आने की संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरिहर बा बुक्का। हरिहर बा बुक्का 1336 ईस्वी में दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1881 ईस्वी में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की गई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और पहली बार नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काबुल। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था और पहला बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, हैदराबाद रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1948 ईस्वी में हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रूस से। रूस के संविधान से भारत में मूल कर्तव्य लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है।
अगला प्रश्न, नंदा देवी पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारत में टोटल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। अगला प्रश्न, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और रेड क्लिफ भारत और पाक के बीच है, यानी पाकिस्तान। और डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 65 सेकेंड। अगला प्रश्न, ओणम त्यौहार किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। ओणम त्यौहार केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 80 मिनट की होती है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि। अगला प्रश्न, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री होती है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होती है मनुष्य शरीर का तापमान। अगला प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद है गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।